टीएमसी की सरकार आई थी तब से सरकार में आने के बाद में 2-3 साल ठीक चला, उसके बाद में फिर वो तोलाबाजी वगैरह चालू हो गई। सारा उन्होंने सिंडिकेट बनाकर यहाँ पे पैसा उगाही चालू कर दिया, जो कि एबनॉर्मली हाई है। और उसी के कारण कोयला भी यहाँ इतना महंगा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में रानीगंज का कोयला सबसे बढ़िया है। वो कोयला जाता था हिंदुस्तान के कोने कोने में, वो कोयला जाना बंद हो गया। उसकी जगह विदेशी कोयला सब कोई लेने लगा इसमें। और हम लोग यही मांग करेंगे सरकार से हाथ जोड़ करके कि हम लोगों को इस रंगदारी से निजात दिलाई जाए ताकि हमारा व्यवसाय बचा रहे, अन्यथा आने वाले दिनों में रानीगंज का कोयला व्यवसाय समाप्ति की ओर आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन और राज्य में बीजेपी की नई सरकार बनने पर अपनी आस्था रखते हुए सिंडिकेट राज के खिलाफ अब सड़कों पर उतरे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ईसीएल के ई ऑक्शन उपभोक्ता और डीओ व्यापारी। पिछले 6 वर्षों से ईसीएल के वैध डीओ कोल ट्रेडर्स सिंडिकेट की भेंट चढ़ता आ रहा है। ईसीएल के सोनपुर बाजारी, पांडेश्वर, केंदा, कुनुस्तुड़िया, श्रीपुर, काजोड़ा एरिया के सभी कोलियरियों में सिंडिकेट राज से डीओ कोयला धारक परेशान थे, परंतु अब यह डीओ कोयला व्यापारी रंगदारी टैक्स के खिलाफ खुलकर प्रतिवाद करते दिख रहे हैं। सिंडिकेट राज को खत्म करने की राह पर कोल ट्रेडर्स यूनियन लामबंद होकर अपनी निर्णायक लड़ाई के लिए कमर कस ली है। कोल ट्रेडर्स यूनियन के बैनर तले लगभग 100 से अधिक ईसीएल के डीओ उपभोक्ता एक छत के नीचे आकर सिंडिकेट के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है। लगभग 6 वर्षों तक सिंडिकेट राज के शिकार हुए ये डीओ कोयला व्यापारी या तो अपना व्यवसाय छोड़ देना पड़ा या फिर लाभ के एक हिस्से को सिंडिकेट के दरबार पर चढ़ाना पड़ा। किंतु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मंच से ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी विधायक दल के नेता चुने जाने वाले मंच से भी सिंडिकेट राज के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई के संकेत न केवल राज्य की जनता को दिया, बल्कि अपने नवनिर्वाचित 207 विधायकों को भी सिंडिकेट राज खत्म करने के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इसी संकेत को अपनी हिम्मत मानकर कोल ट्रेडर्स यूनियन या एसोसिएशन बिना किसी भय के सिंडिकेट राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कट मनी से आप लोग परेशान है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? अरे किसी गरीब को घर बांधना है, ईंटा लाना है तो ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं। सीमेंट का थैली मांगना है तो भी पैसे देने पड़ते हैं। भाइयों बहनों, ममता को निकाल दो, टाटा बाय बाय कह दो। कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। डीओ कोयला धारकों को अपना ही कोयला लेने के लिए प्रति टन 2100 रुपए रंगदारी टैक्स देने पड़ते थे। कभी कभी तो उच्च मान का कोयला होने के कारण यह रंगदारी टैक्स और भी बढ़ जाती थी। राज्य की सत्ता में आए परिवर्तन के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर लोग रंगदारी टैक्स के लिए सक्रिय हो गए। इस रंगदारी टैक्स का संचालन पुनः 4 लोग कर रहे हैं। इनमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, विजय सिंह और महजूल। परंतु 2 लोग पर्दे के पीछे रहकर रंगदारी टैक्स के साम्राज्य को कायम रखने के पीछे अपनी ताकत लगा रहे हैं। किंतु इस बार डीओ कोयला धारकों ने भी यह ठान लिया है कि हम किसी भी कीमत पर मनमाना रंगदारी टैक्स नहीं देंगे। जैसे पहले मजदूरी या बख्शीश दिया जाता था, उतना ही देने को तैयार हैं। इससे ज्यादा अब हम सहन नहीं कर सकेंगे। रानीगंज कोल ट्रेडर्स यूनियन के वरिष्ठ सदस्य सतीश खेमका का कहना है कि ईसीएल से वैध रूप से कोयले की खरीदारी कर मुनाफा रखकर इसे बेचने का यह पुश्तैनी कारोबार है। परंतु जिस तरह की स्थिति पिछले 6 वर्षों में देखने को मिल रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। रानीगंज का कोयला देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई करता हूं, परंतु अब रंगदारी टैक्स के कारण कोयला महंगा हो गया और लोग कोल इंडिया का कोयला लेने की जगह विदेशों से कोयला आयात कर रहे हैं। इस परिस्थिति के लिए कोयला खदानों में रंगदारी टैक्स जिम्मेदार है।
ये टीएमसी की सरकार आई थी, तब से सरकार में आने के बाद में 2-3 साल ठीक चला, उसके बाद में फिर वो तोलाबाजी वगैरह चालू हो गई। सारा उन्होंने सिंडिकेट बनाकर यहाँ पे पैसा उगाही चालू कर दिया, जो कि एबनॉर्मली हाई है। और उसी के कारण कोयला भी यहाँ इतना महंगा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में रानीगंज का कोयला सबसे बढ़िया है। वो कोयला जाता था हिंदुस्तान के कोने कोने में, वो कोयला जाना बंद हो गया। उसकी जगह विदेशी कोयला सब कोई लेने लग गए, क्योंकि हम लोग उनसे प्राइस में, रेट में कम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना अच्छा खासा मोटा हैंडसम अमाउंट गुंडों को देना पड़ता था। 4 तारीख आने के बाद में अचानक से कोल लिफ्टिंग बंद कर दी गई। बंद किसके द्वारा की गई ये किसी को नहीं मालूम। लोकल लड़के लोग आके झमेला करने लग गए, वहाँ पे गाड़ी नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अचानक से अभी 2-3 दिन से मीडिया में 2 नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है, एक विजय सिंह, एक मैजू। शनिवार को ईसीएल की विभिन्न कोयलियरियों में फिर डीओ कोयला व्यापारियों को अपना कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने से पूर्व रंगदारी टैक्स की मांग की गई और नहीं देने पर कोयला नहीं ले जाने दिया गया, चालान छीन लिया गया और मारपीट की गई। शिकायत करने पर पांडेश्वर और अंडाल थाने ने पहले हस्तक्षेप करने से आनाकानी की, फिर नवनिर्वाचित राज्य सरकार एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथनों को याद दिलाते हुए पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई, तो मामला अपने आप उस वक्त सलट गया। किंतु रविवार को फिर ईसीएल के केंदा साइडिंग और अन्य साइडिंग में दादागिरी टैक्स की मांग की जाने लगी, परंतु इस बार किसी भी अवस्था में डीओ कोयला व्यापारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि इस दिन डीओ कोयला धारक थाने में पहुंचकर रंगदारी टैक्स मांगने वालों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई और सभी डीओ कोयला व्यापारी दलगत रूप से कोयला साइडिंग में पहुंचकर विरोध करने लगे। अब देखना यह है कि राज्य में आई सत्ता परिवर्तन के बाद रंगदारी टैक्स से इन डीओ कोयला धारकों को कितनी राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रंगदारी सिंडिकेट के खिलाफ कोल ट्रेडर्स के डीओ होल्डर्स की एकजुटता के बाद अब ईसीएल प्रबंधन ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। रविवार को ईसीएल के झांझड़ा एरिया के एमआईसी यूनिट में जीएम खुद उस जगह पर पहुंचे जहां पर कोयला लदे डंपरों को वजन किया जाता है। रंगदारी मांगने वाले सिंडिकेट के सदस्य यहां भी डीओ होल्डर से अवैध वसूली करने पहुंचे थे, लेकिन जीएम के नेतृत्व में ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ के जवानों ने रंगदारी सिंडिकेट के सदस्यों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद यहां जीएम की उपस्थिति में लगभग 30 से 35 कोयला लदे डंपरों को कांटे पर वजन कराया गया और उन्हें सुचारू रूप से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने झांझड़ा एरिया के जीएम की इस पहल की जमकर सराहना की। ये जीएम साहब है। जीएम साहब आज हम लोग डीओ होल्डर का बात के ऊपर, जो डीओ होल्डर को गुंडा लोग जो परेशान कर रहा था गाड़ी से पैसा लेने के लिए, हम लोग जीएम साहब को सुबह अप्रोच किए झांझरा एमआईसी कोलेरी में, और जीएम साहब खुद यहां आकर इमीडिएट एक्शन लिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर आए, सीआईएसएफ को लेकर आए और 30-35 गाड़ी अपने सामने यहां बैठकर कांटे के ऊपर में धूप में बैठकर जीएम साहब लोड करवा रहे हैं। आप लोग सब देख सकते हैं। और कोलेरी के बाहर में जो गुंडे लोग खड़े थे उन सब को इन्होंने खदेड़ा है। आप देख सकते हैं गाड़ियां लोड होकर सब निकल रही है। जीएम साहब खुद बैठकर बोल रहे हैं, मैं एश्योर कर रहा हूं कि आप लोगों की सारी गाड़ियां मैं यहां पे आराम से लोड कराऊंगा, आप लोगों को डरने की कोई दरकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दि फैमिली स्टोर। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।